अस्सलाम वालेकुम। टुडे इंशाल्लाह वी विल डिस्कस मोर स्पेशल टॉपिक कि मैं ये सोचता हूँ कि बहुत अच्छा टॉपिक है कि इंसान किसे अपनी ज़िंदगी के अंदर कमिटेड रहे, हाउ ही कैन बी अ कमिटेड इन हिज लाइफ। अगर अपने मकासद उसने रखे हैं या गोल उसने चूज़ किए अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो वो कैसे अपने ज़िंदगी के अंदर वो कमिटेड रह सकता है। बेसिकली कमिटेड ऐसी चीज़ों से बना है, जो तीन चीज़ों से। नंबर वन, दैट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अगर अपनी आपकी ज़िंदगी के अंदर आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फंक्शंस ऑफ योर ब्रेन्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। इंसान अपनी ज़िंदगी की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है ना, हर वक्त, हर लम्हे के लिए, हर सेकंड के लिए, जब इंसान वो रेस्पॉन्सिबल बन जाता है अपने आप के लिए। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर देखा जाए, बहुत सी रिसर्च और बहुत सी स्टडीज़ के बाद पता ये चला कि जितने भी हिस्ट्री रची हैं, जिसने भी तारीखें पैदा की हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ने उठाई थी। दूसरों ने उनके आकर उनसे ये नहीं कहा कि भाईजान आप बैठ जाएं, मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपके लिए तारीख बनाऊंगा। उन्होंने खुद जाकर टाइम देकर रिस्पॉन्सिबल बनकर, भी कमिटेड बनकर, भी डेडिकेशन के साथ उन्होंने, हम कहते हैं क्या, रेस्पॉन्सिबल बने। रेस्पॉन्सिबल के बाद उन्होंने हिस्ट्री रची। सेकेंड नंबर, दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ नेवर गिव अप। उनके अंदर एक और भी नज़रिया था कि उन्होंने ये सोचा कि दे विल नेवर गिव अप। उन्होंने ये भी सोचा था कि हम कभी भी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को, हम कहते हैं कि ना, हम नीचे तबलों में नहीं गिराएंगे, क्या भी हो जाए, लेकिन हमें उठ के रहना है। ये इंसान का ऐसा हौसला और ऐसा जज्बा होता है इंसान के अंदर, जो इंसान को, हम कहते हैं कि, बूस्ट आउट करता है। एंड हाँ, ये तो है, डिस्ट्रैक्शंस और अप्स और डाउन ज़िंदगी के अंदर आते हैं, लेकिन अप्स और डाउन से निकला कैसे जाए, यू मस्ट बी नो एंड आई मस्ट बी नो अबाउट माई डिस्ट्रैक्शंस एंड माई फेलियर विच आई एम फेसिंग राइट नाउ इन दिस सिचुएशंस। कि मैं जो इस सिचुएशंस के अंदर फेस कर रहा हूँ, अप्स और डाउन्स आ रहा हूँ, उस सिचुएशन से कैसे निकलता हूँ। दिस द मैटर अ लॉट इन योर लाइफ और इन माई लाइफ आल्सो। क्योंकि नेवर गिव अप के अंदर एक जुमला आता है कि हमें हमेशा, अगर हमें अपने आप के अंदर कभी भी ये सिग्नल नहीं देना चाहिए कि मैं काम नहीं कर सकता, आई नेवर कैन डू इट। ये चीज़ें सिर्फ हमारी साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि यार ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, मीन्स आप कह रहे हैं, वो चीज़ नहीं बोल रही। क्योंकि ये चीज़ें बहुत अहम चीज़ें नोट करनी चाहिए। क्योंकि जो भी ये बंदा, अगर हम कहते हैं कि अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर मकसद हासिल करना चाहता है, तो उसके ये चाहिए कि वो कभी भी नेवर गिव अप ना करे, अपने आप को सिग्नल ना दे कि मैं ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि अगर दिमाग की ऐसी प्रोग्रामिंग है, अकॉर्डिंग टू NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के हिसाब से ये बताया जाता है कि इंसान अपने दिमाग को जैसे भी सिग्नल देता है, ही विल अपीयर और ही विल डेवलप और ही विल क्रिएटेड बाय हिज ओन थाट्स, बाय हिज ओन माइंड। वो इंसान अपने माइंड से ही बनता है। देखी जाए, माइंड अगर नहीं होता तो देयर इज नथिंग विल बी क्रिएटेड और नथिंग कैन बी क्रिएटेड। क्योंकि कोई भी चीज़ पैदा नहीं हो सकती अगर इंसान का माइंड नहीं होता, इंसान की फंक्शनिंग ऑफ माइंड नहीं होती। और तो अगर इस माइंड को अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग करें, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमें यार ये मैं काम नहीं कर सकता। क्योंकि अगर बोल दिया तो ये मशीन ऐसी, हमारा दिमाग है, चाहे वो गलत नज़रिया है, वो सही हो, उसको प्रोग्रामिंग करते ऐसे करता है वो। थर्ड पॉइंट is that we must be we can say that we must be a positive in our life according to that goal which we are also committed in our life। उसके लिए हमें पॉजिटिव होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं विद इंटरेस्ट के साथ, तो रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलने हैं। आपको ये नहीं हो सकता कि हम काम कर रहे हैं, आपको हम कहते हैं कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, वो ज़रूर मिलते हैं, लेकिन आपको डटे रहना है, आपको कमिटेड रहना है। क्योंकि ज़िंदगी उसका नाम है कि जो आप उसमें क्या करते हैं, ये नहीं आप क्या सोचते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि आप उसको कैसे वे देते हैं, कैसे पॉजिटिव पैराडाइम्स उसके देते हैं, ये ज़िंदगी होती है हमारे लिए। और हम कहते हैं कि लाइफ को एंजॉय भी अच्छे तरीके से करें, लेकिन वी मस्ट बी अ कमिटेड, वी मस्ट बी अ डेडिकेटेड, वी मस्ट बी अ कॉन्स्टेंटेड, वी मस्ट बी अ परसिस्टेंट एंड वी कैन से वी मस्ट बी अ फोकस इन अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट गोल विच वी हैव फिक्स इन अवर लाइफ। ये चीज़ें बहुत सी चीज़ होती है कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें बूस्ट आउट करती है, हमें उस हम कहते हैं कि बाउंड्रीज से निकाल कर भाग, हम कहते हैं कि वसी बाउंड्रीज में ला खड़ी करती हैं। वो चीज़ें हमारी क्या होती हैं, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो हमारी नज़रिए होते हैं नेवर गिव अप वाले, वो हमारे नज़रिए होते हैं पॉजिटिविटी वाले। ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम बहुत से फेलियर फेस करते हैं और उठ नहीं सकते। उसका मतलब यही होता है कि हम रिस्पॉन्सिबल अपने आप को नहीं मान रहे। जब हम कोई भी नाकामी फेल करते हैं ना, फेलियर फेस करते हैं,
تو ہم دوسروں کو ریزن دیتے ہیں, دوسرے کی وجہ سے میں فیل ہوا ہوں, یہ کرنا. یو مسٹ گیٹ دا ریزن ٹو یور سیلف, دیٹس دا ریزن آف مائی سیلف دیٹ آئی ہیو گاٹ دی فیلئر آف ان مائی لائف, کہ میں نے زندگی کے اندر جو بھی فیلئر کھائی ہیں, جو بھی میں نے ناکامی کی ہے, وہ میری ہے, یہ میری ریسپانسبلٹی ہے. اگر انسان اپنی ریسپانسبلٹی ایز اے پازیٹیو ڈائریکشن میں لے لیتا ہے تو ہر چیز وہ کر سکتا ہے. دیز تھنگس آر ویری نیسسری ان اور لائف, کہ زندگی بڑی اہم اور خاص ہے, اس کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے انشاءاللہ. اینڈ تھینک یو, وی ول ڈسکس مور ان ادر ویڈیوز. کوئی بھی اگر ٹاپک میں کہہ دیں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے, یا آپ کو ہم کہہ دیں کہ کوئی بھی کوشچنس ہو, یو مسٹ کمنٹ آن دیٹ ون which is very necessary. Thank you.